हेलो व्यूवर्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ समझनी होगी। पता है क्या? एक तो हमें ये चीज़ समझनी होगी यहाँ पे कि हमारा जो पूरा सर्कल होता है, पूरा गोला होता है, वो कितने डिग्री का होता है, यानी कि उसके बीच में से कितने डिग्री के कोण बनते हैं। अगर हम ऐसे बहुत सारे कोण निकालें और इनका टोटल बोले तो ये पूरा गोला जो होता है, पूरे कोण 360 डिग्री के होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम इसका हाफ कर देंगे, मतलब ऐसे हाफ करें हम, या फिर इस तरीके से हाफ करें, यहाँ से कहीं से भी हाफ करें, तो वो जो हाफ गोला होगा वो 180 डिग्री का होगा। जो आधा सर्कल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। अगर हम उसका 1/4 कर दें तो 180 का भी आधा हो जाएगा ऐसे। तो आपको पता ही है, जो ऐसे सीधा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, ऐसे ऐसे अगर हम 4 मिला दें, ऐसे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे ना। इन तीनों को, चारों को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, उसका जो हाफ होता है वो 180 डिग्री का होता है, और ये तो हमें पता ही है कि ऐसा कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, मान लीजिए हमें एक लाइन दी हुई है और उसके ऊपर ऐसे कुछ कोण बने हुए हैं, तो हमें पता है ना कि ये जो इतना सर्कल होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो ये जो 180 डिग्री का होता है, इसमें हम अगर किसी भी कोण को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म। अभी ये सारी चीज़ें जब मैं क्वेश्चंस समझाऊंगी तो उसमें काम आएंगी, इसलिए मैं समझा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें ये दो कोण दिए हुए हैं, एक कोण ये वाला है और एक कोण ये वाला है। मान लीजिए ये वाला कोण हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है, ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो जैसे कि हमें पता है पूरा 180 डिग्री का है और 70 हमें ये वाला दिया हुआ है, इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो क्या हमारा ये वाला कोण नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। तो ऐसे जब माइनस करते हैं इस पूरे में से, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें बताया हुआ है कि ये वाला कोण 30 डिग्री का है और ये वाला कोण हमें निकालना है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला कोण हमें दिया हुआ है, ये वाला हमें निकालना है, तो 180 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ये 30, तो हमारा ये वाला निकल आएगा। तो इन दोनों कोण को जो हम निकाल रहे हैं, इसे बोलते हैं हम रैखिक युग्म। बस इतना ही यहाँ पे समझना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और समझा देती हूँ मैं कि देखिए, हमारे पास कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज यानी कि भुजाओं वाला, चाहे वो ऐसे 3 भुजाओं वाला हो, चाहे ऐसे 1 2 3 4 5 5 भुजाओं वाला हो, चाहे 8, चाहे 15, कितनी भी भुजाओं वाला हो, अगर उसके बाहर के जितने भी कोण होते हैं, बाहर के अगर सारे कोण को हम प्लस करते हैं तो उनका जो जोड़ है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाहर के जितने भी कोण होते हैं उन सब का जो जोड़ है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें ये जो x निकालने के लिए दिया है, ये बाहर का एक कोण है, बाह्य कोण है। अब यहाँ पे हमें 3 कोण दिए हुए हैं बाहर के, एक यहाँ पे दिया हुआ है 125, एक यहाँ पे दिया हुआ है 125, और यहाँ x हमें निकालना है। तो हमें पता है कि बाहर के जितने भी कोण होते हैं उन सब का जो योग है वो 360 होता है। तो हम इसी से इस क्वेश्चन का हल करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? बहुभुज में, बहुभुज है ना, ये बहुभुज यानी कि भुजाओं वाला, बहुभुज में बाह्य यानी कि बाहर के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है,
ये हमने लिख लिया कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो करो, सबको प्लस करो। कौन कौन से आएंगे यहाँ पे? 125 प्लस 125 और प्लस x। तो इन सबको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 125 प्लस 125 और प्लस x। यहाँ पे ना आपको डिग्री भी लगानी है। ये डिग्री लगाने के भी मार्क्स मिलते हैं, आधा मार्क्स तो कट ही जाता है इन सब चीज़ों का भी। बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि 360 होता है सबका योग। अब 125 और 125 दोनों को प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे? 250 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यहाँ पे खाली x को छोड़ दो, क्योंकि x का मान हमें निकालना है। और ये संख्या है 250, ये प्लस में है। अगर हम बराबर के उधर लेके जाएंगे, मतलब 360 के पास, तो ये माइनस में हो जाएगा। रूल होता है कि बराबर के उधर लेके जाते हैं तो माइनस में होता है। तो 250 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 360 में से अगर 250 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 110 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई है 110 डिग्री। बस यही इसका सॉल्यूशन था। सेम टू सेम हम करेंगे सेकंड वाला। सेकंड में क्या यहाँ पे हमें दिया हुआ है? इस बार बहुभुज कैसे दिया हुआ है? इस बार बहुभुज है हमारा 5 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5। लेकिन फॉर्मूला हमारा वही रहेगा कि इन सभी कोणों का जो योग है वो कितना होगा? 360। तो यहाँ पे देखो, हमें एक कोण ये दिया हुआ है 60 डिग्री का। बाहर बाहर वाले कोण देखने, सारे अंदर वाले नहीं। यहाँ पे एक कोण ये दिया हुआ, तो ये ऐसे चौखुंटा ऐसे मार्क लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। एक यहाँ पे देखिए अंदर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बाहर भी कितना होगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये एंगल बिल्कुल सीधा है ऐसे। तो यानी कि ये वाला कोण भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये वाला हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है और x हमें निकालना है। तो अब हमें सारे कोण पता चल गए, सिर्फ x नहीं पता, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। देखो ये भी 90, ये भी 90, ये 70 है, ये 60 है, x हमें निकालना है। तो इन सबको भी प्लस कर लेंगे। फिर से वही लिखेंगे कि बहुभुज में बाह्य कोण का जो माप होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहाँ पे लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने। क्या लिखा हमने? इसी का सेकंड पार्ट है कि बहुभुज में बाह्य सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसीलिए हम सभी कोणों को प्लस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आकृति में कौन कौन से कोण हैं, एक एक करके लिखते जाएंगे। ये 90 डिग्री प्लस 70 प्लस x, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? लाइन से सारे कोण हम लिखते जाएंगे यहाँ पर, प्लस 60 प्लस 90, और इन तीनों का सबका योग हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम ये 90 70 60 90 इन पे डिग्री लगाने बहुत ज़रूरी है। इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, तो ये सभी प्लस होके कितने आएंगे? इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 90 90 180, उसमें 70 और 60 प्लस कर देंगे, चारों को प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 310 और प्लस x बराबर 360। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 360, और माइनस कर देंगे 310 को, क्योंकि ये बराबर के उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 360 में से 310 घटाएंगे तो 50 डिग्री आएगा, यानी कि हमारा जो x है कोण वो 50 डिग्री का है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी नंबर 1 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं। यानी कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कोई समबाहुभुज है। समबाहुभुज का मतलब ये है कि कोई बहुभुज है, और सम का मतलब है कि जिसकी भुजाएं बराबर हों। अब ऐसा बहुभुज जो है वो 9 भुजाओं वाला है और 15 भुजाओं वाला है। उसका हमें क्या निकालना है? प्रत्येक बाह्य कोण का माप, कि उसके हर एक बाह्य कोण का माप। पहले तो समझिए, यहाँ पे जैसे 9 भुजाओं वाला यहाँ पे हमें ये बोला हुआ है, तो कोई बहुभुज है ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, मतलब 9 भुजाएं बनी हुई होंगी, और उसकी ये जितनी भी भुजाएं हैं, ये जितनी भी साइड हैं, वो सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब बताइए, जैसे कि त्रिभुज है,
अगर इसकी तीनों साइड बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, या फिर कोई वर्ग है, अगर इसकी चारों साइड बराबर हैं तो चारों कोण भी बराबर होंगे। यानी कि अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी बराबर होंगे। तो हमें सारे कोण ना निकाल के सिर्फ अगर एक कोण हम निकाल लेंगे तो सारे कोण निकल आएंगे। अब हमें ये पता है कि बहुभुज जो होता है उसके बाहर के जितने भी कोण होते हैं उन सबका माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उन सबका योग अगर बाहर के सारे कोणों को जोड़ देते हैं तो उनका योग 360 डिग्री होता है। तब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये होता है कि बहुभुज के कोण बराबर होता है सभी कोणों का योग, और उसे हमें भाग करना पड़ता है सभी भुजाओं से, कि जितने भी कोण हैं उन सबके योग को भुजाओं से भाग कर दो। तो कोण हमें निकालने हैं, कोण हमें नहीं पता। सभी कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। और भुजाएं कितनी हैं, पहले क्वेश्चन में 9 भुजाएं हैं तो 9 लिख देंगे और इसे 9 से काट देंगे। तो कितना आएगा ये, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और ये 0 की 0 यानी कि 40 डिग्री। तो यानी कि जो एक कोण होगा वो 40 डिग्री का होगा। अब हमें सभी कोण बोले हैं तो टोटल कोण कितने होंगे, सारी भुजाएं कितनी है, 9 भुजाएं हैं ना, तो 9 ही कोण होंगे। तो सबको जोड़ लेंगे अगर हम तो वो 360 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक कोण निकालना ही काफ़ी है, तो सभी कोण निकल आएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक कोण निकाल के दिखा दो, सबको जोड़ के 360 तो आना ही है। इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में हमसे बोला हुआ है कि 15 भुजाएं दी हुई है इस बार। तो 15 भुजाओं में भी हम सेम करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोण बराबर सभी कोणों का योग और सभी भुजाएं। तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, कोण बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी कोणों का योग और बटे सभी भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे भी भुजाओं की संख्या लिख लो क्योंकि भुजाओं की संख्या दी हुई है यहाँ। तो कोण हमें पता नहीं है कितने, कोण की जगह कोण लिख लेंगे। टोटल कितना होता है सभी कोणों का योग, 360, और इस बार कितना दिया हुआ है हमें, भुजाओं की संख्या 15। तो काट देते हैं इसे भी, काटेंगे तो ये कितना आएगा, 15 दूनी 30, यहाँ से बचा 6 तो ये हो जाएगा, यहाँ से 6 बचेगा, 6 यहाँ लग जाएगा, 15 चौके 60 तो ये 24 आ जाएगा। यानी कि एक कोण जो है वो 24 डिग्री का होगा। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। यहाँ पे हमें कहा गया है कि कोई समबाहुभुज है, मान लो वो त्रिभुज है, हम त्रिभुज बना लेते हैं जैसे यहाँ पे कि वो कोई त्रिभुज है। समबाहुभुज यानी कि उसकी जो ये भुजाएं हैं वो बराबर हैं, ठीक है। उसकी कितनी भुजाएं होंगी, हमसे पूछा गया है कि कितनी भुजाएं होंगी, यानी कि वो कितनी भुजाओं वाला होगा, हमें नहीं पता। वो 3 भुजाओं वाला होगा, 4 भुजाओं वाला होगा, 5, 6, 7, 8 कितनी भुजाओं वाला होगा नहीं पता। बस हमें इस बार उसके बाह्य कोण का माप दे दिया गया है 24। यहाँ पे बाह्य कोण, इस बार कोण दे दिया है, भुजाएं पूछी हैं। पहले हमें भुजाएं दे दी गई थी, कोण पूछा था, इस बार कोण दे दिया है और भुजाएं बतानी है। तो अब भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है, कोण बराबर सभी कोणों का योग बट्टे सभी भुजाओं की संख्या, यही था। तो कोण इस बार हमें दे दिया तो कोण की जगह हम कोण रख देंगे 24 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है हमें कोण 24 डिग्री। और सभी कोणों का जो योग है वो कितना होता है 360, तो 360 लिख देंगे।
भुजाओं की संख्या हमें नहीं पता, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहने देंगे भुजाओं की संख्या, या फिर लिख देंगे खाली भुजा। अब क्या करेंगे, ये 24 है, अब ये जो भुजा है ये इसके साथ भाग में है, इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगी, बट्टे 360 इधर रहेगा, यहाँ पे भुजा को छोड़ दो और 360 ये जो इसके साथ गुणा में है 24, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब 24 को 360 से काट देंगे तो भुजा निकल आएगी। पहले ऐसे 2 से काट के देख लो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर भी काटो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 0 की 0, 12 से काट दो, 12 एक कम 12, ये हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ से 6 बचे, 12 पंजे 60, तो ये कट के आया 15, 15 बट्टे 1 मतलब 15, यानी कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समबाहुभुज है, अगर उसका एक कोण 24 डिग्री का है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, उसमें 15 भुजाएं होंगी। अब इसी के हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए अगर उसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है। इस बार बाह्य कोण की बात नहीं हो रही है, इस बार अंतः कोण की बात हो रही है। अभी तक जो हमने बात करी थी वो बाह्य कोण की करी थी कि बाहर के जो सभी कोण होते हैं उनका योग 360 होता है, ये बात करी थी हमने, उनकी भुजाओं की संख्या, ये सब बाहर की बात करी थी। अब इन्होंने कहा है कि कोई बहुभुज है, यानी कि कोई आकृति है, वो 3 वाली भी हो सकती है, 4 वाली, हमें नहीं पता कितने वाली है, बस कोई आकृति है, कोई बहुभुज है, उसकी भुजाएं हमें ज्ञात करनी है कि वो कितनी भुजाओं वाली आकृति है। बस उसका एक कोण हमें दे दिया गया है, अंतः कोण, यानी कि अंदर का कोण है 165 डिग्री। अंदर का यानी कि ये वाले कोण, बाहर के कोण ऐसे होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं ऐसे, ये अंदर के कोण इन्होंने कहा है। यहाँ पे हमें जो ये अंतः कोण दिया हुआ है तो हम इसी से एक बाहर का कोण निकाल लेते हैं, यानी कि बाह्य कोण निकाल लेते हैं। तो बाह्य कोण से फिर हमें पता है कि बाहर के जितने भी कोण होते हैं उन सबका योग 360 होता है, तो उसी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता कितनी भुजाएं हैं, तो हम जैसे मान के चलते हैं कि ये कोई फिगर है, मान लेते हैं, और यहाँ पे ये वाला जो कोण है अंतः कोण, ये 165 डिग्री का दिया हुआ है। तो हम इसका बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो गोला होता है ये हाफ, ये 180 डिग्री का होता है, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा, जिसे हम रेखिक युग्म बोलते हैं। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 165, क्योंकि ये टोटल है 180 का, और अगर हमें ये वाला निकालना है तो इस टोटल में से ये वाला घटा देंगे 165, तो हमारा ये वाला कोण निकल आएगा। ठीक है, तो 180 में से 165 घटाएंगे, क्यों घटा रहे हैं यहाँ पे वजह लिखेंगे हम, उसके अंदर लिखेंगे रेखिक युग्म, कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है कि एक अंतः कोण और बाहर के कोण का जो योग होता है रेखिक युग्म वो 180 डिग्री होता है। तो घटा दो 180 में से 165, तो ये हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अब जो ये 15 डिग्री है ये हमारा बाह्य कोण निकला है। बाह्य कोण, एक कोण निकल गया हमारा, एक कोण निकल गया तो हम सारे कोण उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी तक हम निकाल रहे थे। कोण बराबर क्या होता है, सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग और बट्टे सभी भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे जो हमें कोण है वो 15 डिग्री दिया हुआ है, तो 15 डिग्री लिखेंगे। बाह्य कोणों का योग कितना है, योग 360 होता है, बट्टे भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पे भुजा लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये भुजा जो है अगर हम इधर लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा, भुजा इधर आ जाएगा, और बराबर 360, ये यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, मतलब 15, इसे काट देंगे हम, भुजा बराबर 15, ये आ जाएगा 15 दूनी 30 और ये 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा हमारा 24। यानी कि वो जो हमारा बहुभुज बनेगा वो एक ऐसी भुजाओं वाला बहुभुज बनेगा जिसमें 24 भुजाएं होंगी, और जिसका एक कोण जो है बाह्य कोण वो 15 डिग्री का होगा।
इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इसका ए पार्ट, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। यानी कि हम कोई ऐसा समबहुभुज बना सकते हैं। समबहुभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं एक बराबर हों, ठीक है, ऐसे 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 कोई समबहुभुज जिसकी सब भुजाएं एक बराबर हों, और क्या होना चाहिए, उसके बाह्य कोण जो है हर एक कोण का माप 22 डिग्री हो। ऐसा हो सकता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपना वही फॉर्मूला लगा के देखेंगे, कोण बराबर वही सभी बाह्य कोणों का माप 360 होता है, और बट्टे में क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं का योग, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोण हमें कितना दिया हुआ है, इसकी जगह ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा इधर लिख दें, भुजा बराबर 360 बट्टे कोण। इसका फॉर्मूला ऐसे उल्टा भी हो सकता है, तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भुजा हमें नहीं दी हुई तो भुजा ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर 360 डिग्री और बट्टे कोण। कोण यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री। तो 22 से इसको काट के देखेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर इसे काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 0 की 0। अब क्या 11 से 180 कट सकता है, नहीं कट सकता, मतलब पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये पॉइंट में जाएगा। देखो 11 1 कम 11, यहाँ पे बचे 7, ऊपर से उतारा 0, फिर ये कितनी बार में जाएगा, 11 6 66, यहाँ से बचे 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर 11 3 33, तो 16.3 लगभग ऐसा कुछ आएगा। तो हमारी जो भुजा है वो कभी पॉइंट में ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। भुजा पूरी आएगी ऐसे कि 15 भुजाएं, 16 भुजाएं, 2 भुजाएं, 3 भुजाएं। 16.3 भुजाएं क्या होता है, ऐसी कोई भुजा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा संभव है, तो हमारा आंसर इस प्रकार का आ रहा है, अजीब सा। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि 22 डिग्री का एक कोण हो और कितनी भुजाओं वाला वो बनेगा बहुभुज। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर नहीं आ रहा। इसके बाद हम इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। यानी कि हम इसको बाह्य कोण की जगह अंतःकोण ले लेते हैं इस बार 22 डिग्री को। क्या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब हम फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इस बार हम इसको बाह्य कोण मान लेंगे, अंतःकोण। तो मान लीजिए ये कोई आकृति है और इसके अंदर का जो कोण है वो 22 डिग्री है। तो बाहर वाला कोण कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, रेखिक युग्म से। इसका बी पार्ट है 5 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 22 डिग्री, तो ये हमारा ये वाला कोण निकल आएगा। मैंने बताया था ना कि ये गोला 180 डिग्री का होता है, ये पूरा 180 डिग्री का है। 180 में से अगर 22 माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे 180 में से 22 माइनस, ये हमारा आ जाएगा 158 डिग्री। और ब्रैकेट में हम लिख देंगे यहाँ पर रेखिक युग्म, क्योंकि हमने यहाँ पे रेखिक युग्म वाला फॉर्मूला लगाया है। तो ये हमारा आ गया 158 डिग्री, ये हमारा बाहर का कोण बन गया। अब ये 158 डिग्री जब बाहर का कोण बन गया है, तो क्या हम ऐसा समबहुभुज बना सकते हैं जिसका एक कोण 158 डिग्री हो, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो फिर फॉर्मूला हम लगा देते हैं, भुजा बराबर कितना, 360 डिग्री होता है सबका योग, और बट्टे में क्या लगाते हैं, कोण। तो कोण हमारा 158 डिग्री आया है। अब इसको काट के देखो कि इस बार संभव हो पाएगा कि नहीं। तो इसके पीछे 8 है, 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 9 18, इसको भी काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 8 16, 0। अब फिर से जब इसे काटेंगे 79 से 180 से, तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे लगभग मैं लिख देती हूँ। तो पॉइंट में भुजा का आना संभव नहीं है। भुजा ऐसे होती हैं 2 3 4 5, 2 पॉइंट करके भुजाएं नहीं होती। तो अभी भी ये संभव नहीं है, तो हम लिख देंगे संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, अभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ हमें दिया हुआ है इसका ए पार्ट, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों।
यानी कि कोई समबाहुभुज है तो सबसे छोटा अंतःकोण कितना होगा। देखो सबसे कम छोटा जो समबाहुभुज होगा वो त्रिभुज ही होगा, क्योंकि 15 भुजाओं वाला हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके 20 भुजाओं वाला हो सकता है, कितनी भी भुजाओं वाला हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा 3 भुजाओं वाला होगा, क्योंकि 2 भुजाओं वाली तो आकृति ही नहीं बनेगी। बना के देख लो 2 भुजाओं की कोई आकृति, एक तरफ से खुली रह जाएगी। तो सबसे छोटी आकृति जो बनेगी वो 3 भुजाओं वाली ही बनेगी। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज 3 भुजाओं वाला, तो उसमें कितने कोण होंगे, 3 कोण होंगे। अब ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो समबाहुभुज होता है, समबाहुभुज उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60, 60 और 60, 180। तो समबाहुभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है कि समत्रिभुज जो होता है ये वाला, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इससे छोटा कोई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो इसका आंसर होगा ए का 60 डिग्री। 60 डिग्री से छोटा कोण नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और यहाँ पे समबाहुभुज कहा है, तो इसका एक कोण 60 डिग्री का ही होगा। अगर हम इसे 70 कर देंगे तो दूसरा अलग डिग्री का हो जाएगा, फिर वो समबाहुभुज नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लो हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये हमने 60 डिग्री का ले लिया, ये 50 डिग्री का ले लिया और ये 70 डिग्री का, तो क्या अब ये समबाहुभुज होगा? समबाहुभुज के तो तीनों कोण एक जैसे होते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं ले सकते। तो इसका मतलब सबसे छोटा 60 डिग्री का ही होगा। फिर इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, कि बाहर का जो कोण है वो कितने डिग्री का संभव हो सकता है। तो फिर वो हम ऐसे ही निकालेंगे। मैंने आपको बताया अगर अंदर का कोण सबसे छोटा 60 डिग्री का होगा तो बाहर का कोण हम रैखिक युग्म से निकालेंगे कि ये पूरा गोला जो है वो 180 का होता है और 180 में से, ये पूरा 180 का होता है ना, 180 में से 60 को माइनस करेंगे। तो इसके बी पार्ट में यही करेंगे। 180 माइनस 60 कितने हो जाएंगे, 0 की 0, 8 में से 6 गए 2 और 1, 120 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से ये हमने किया। तो यानी कि बाहर का जो कोण होगा, बाहर का सबसे संभव जो कोण होगा बाहर का अधिक से अधिक वो 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय बाय।